चालू करो बे। चलो भाई देखो देखो। Thank you, Mr. President. Can I ask whether क्या मैं गौतम अडानी के बारे में आपसे पूछ सकता हूँ, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और आपके सहयोगी पीएम मोदी, क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से अडानी के केस पर एक्शन लेने की बात करेंगे? on that case? गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब से हमारे देश की गद्दी श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, तब से हमारा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप सब सोच रहे होंगे आज मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री को एक मस्करी के रूप में तो अक्सर देखते आए हैं, लेकिन एक काबिल प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल नहीं। और ये चीज आज की वीडियो में आप सब देखकर भी समझ जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में जो नरेंद्र मोदी है वो इस देश के प्रधानमंत्री कम और कॉमेडी किंग ज्यादा नजर आए हैं। तो चलिए आज की इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। यू आर ए गुड क्वेश्चन। तू तो गया बेटे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। इसका उससे क्या लेना देना? हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ गया। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे यार ये बोला क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं आइडिया। हंस देता हूँ, बात भी बन जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। अच्छा। You think I'm kidding? I'm not. खबरदार, बाप है हमारा। क्योंकि ये जोक नहीं है, ये रियलिटी है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। इतनी खुशी। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। लपे गल्ला लपे गल्ला शाबाश बेटा। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़े। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गलती से। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल हो। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मजा आएगा ना। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे।
लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायरा? मैं कभी वादे और बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? गुड क्वेश्चन। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, ये तो मोदी जी की यही खासियत है। अच्छा। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। अच्छा सीखे इनसे सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब 2023 में पीछे बोलते देख। अब 2023 में ये पागल हो गया। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते। रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुझे चक्कर आने लग गया अब। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men.
की जरूरत थी। ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदाई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। आप मुझे बताइए, क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश के पैसे लूटने देने चाहिए? नहीं। क्या बेईमानों के हाथ में पैसे जाने देने चाहिए? नहीं। क्या ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चाहे बात किंगफिशर के विजय माल्या की हो, या फिर विंसन डायमंड्स और ज्वेलरी के प्रमोटर जतिन मेहता की, या फिर मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी की, ना ही इनमें से कोई इंसान अब तक सरकार के हाथ लगा है, ना ही इनसे कुछ रिकवर होने की उम्मीद है। कमाल हो गया है, तुमरे पिछवाड़ी से लंगोटी खींच के ले गया और तुमको पता नहीं चला। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। इतनी खुशी अभी बता है भाई, अभी बता है। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. अभी मजा आएगा ना। यार इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम, अब क्या करूं? आइडिया, जो रट्टा मार कर आया हूं वही बोल देता हूं। अच्छा, पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। कोई सेंस बात नहीं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। चल झूठा। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। कुछ भी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। गजब टू विवाद आदमी। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। वाओ, इस वीडियो को देखकर तो सच में मज़ा आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अंधभक्त कहते हैं, और उनके लिए उनके जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो जो भी बात बोल देते हैं वही उनके लिए एक सही रास्ता होता है। वो तो शुक्र है राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वोट चोरी का, जो खुलासा किया है। उनके इस प्रोटेस्ट को देखकर मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे और भी जितने घोटाले हैं वो इस दुनिया की आम जनता के सामने ज़रूर आने चाहिए इंशाअल्लाह। तभी हमारे इस देश का उद्धार हो पाएगा। इसीलिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।